सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस का रिजल्ट अब आना चाहिए और कभी भी आपको ये देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आने की संभावना थी और ये डेट भी अब क्रॉस हो चुकी है। आज 7 तारीख है और रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अब आप लोग का इंतजार खत्म हो जाएगा और ज़्यादा दिन की बात नहीं है। या आपको आज भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, कल भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादा संभावना है कि आपको 10 से पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी आयोग के ऊपर है कि कब रिजल्ट निकालता है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको मेंस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी लोग चयनित होंगे मेंस के लिए, अगर उनको मेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके लिए रेडी रहें कि सबसे पहले इतना काम आप लोग कर लीजिए जब तक रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है कि मेंस का सिलेबस आप लोग सब लोग डाउनलोड करके रख लीजिए और उसमें देख लीजिए जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 में क्या क्या आता है। एक बार स्क्रूटनी कर लीजिए उस सिलेबस की। सबसे पहले देखिए, जीएस पेपर 1 में आपको इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज देखने को मिलता है। तो इतिहास के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 सेक्शंस होते हैं उसमें, इंडियन कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडियन कल्चर में दोस्तों आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में जो भी आपके आर्ट फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं, लिटरेचर है और आपके आर्किटेक्चर है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको 1757 से लेकर 1947 तक के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों भूगोल में आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने प्री के लेवल पर पढ़ा है, उसके अलावा थोड़ा सा डिटेल में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th क्लास की 4 किताबें हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। और इसका मॉडर्न हिस्ट्री का काम स्पेक्ट्रम से हो जाता है। कल्चर के लिए भी एक एनसीईआरटी आती है, या तो आप नितिन सिंघानिया की पुस्तक से भी आप पढ़ सकते हैं, जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में, उसको नोट डाउन करके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जीएस पेपर 1 में इतना आपको करना है। इंडियन सोसाइटी के लिए भी एक एनसीईआरटी आती है, उसको आप देखेंगे, मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, उससे आप कवर कर सकते हैं। प्लस करंट के जो इश्यूज हैं, लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, मैगजीन कवर करते रहेंगे तो उससे आपका तैयार हो जाता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी आता है, भारतीय संविधान, इसके बाद आप गवर्नेंस आता है, इसके बाद आईआर आता है और सोशल जस्टिस आता है। तो भारतीय संविधान तो आप लोगों ने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको रेफरेंस बुक जरूर पढ़नी है, चाहे तो स्पेक्ट्रम पढ़िए चाहे लक्ष्मीकांत। प्री के लेवल पे नहीं पढ़ेंगे तो मेंस के लेवल पे पढ़ना ही पड़ेगा, और मेंस के लेवल पे इतना समय नहीं होता कि आप इन किताबों को पढ़ के रिवाइज कर पाएँ पूरा। इसलिए पहले से पढ़ा होगा तो रिवाइज करना आपके पास आसान होगा, आपके पास नोट्स ऑलरेडी होगी, इससे आप कई बार उसको रिवाइज कर सकते हैं और आंसर अच्छे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बोझ आपका बढ़ जाता है अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी होती हैं तो। किताबें पढ़ ली होती हैं तो बोझ आपका कम हो जाता है, आप केवल आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये एडवांटेज है देखिए प्री और मेंस की साथ में तैयारी करने का। तो 2025 वाले बच्चों के लिए एक सबक है कि आपको क्या करना है, अभी से प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करिए। 12 अक्टूबर को आपका प्री है, उससे पहले पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। आप अपने से भी कर सकते हैं, मैंने कल एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, उसे देख लीजिए, आराम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं प्री और मेंस की। ठीक, और इसके बाद दोस्तों जीएस पेपर 2 मैंने बता दिया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आईआर आप करंट से संबंधित होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप फॉलो करते रहिए न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, उसी से आपका कवर हो जाता है। इसके बाद सोशल जस्टिस के लिए भी आपके जो करंट के मुद्दे हैं उससे हो जाता है। ठीक है, सिलेबस में देख लीजिए वो टॉपिक्स को आप करंट से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गवर्नेंस, कोई भी पुस्तक से, स्टैंडर्ड पुस्तक या कोचिंग सेंटर के मटेरियल से आप रेफर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस आपने कवर किया है प्री के लेवल पे। इसके अलावा आप करंट का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी उसको कवर कर लीजिएगा ज़रूर से, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आंसर राइटिंग करने के लिए एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, कलम आपकी स्मूथ तभी चलती है जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और समझी है। ठीक, इसके बाद दोस्तों एनवायरनमेंट के लिए आपको शंकर आईएएस आपने पढ़ी होगी इंग्लिश माध्यम वालों ने, हिंदी माध्यम वाले दृष्टि की क्विक बुक से कवर कर सकते हैं, या स्पेशल एडिशन से भी कवर कर सकते हैं जो पीटी से पहले आता है यूपीएससी के। इसके बाद आपका एनवायरनमेंट हो गया। साइंस टेक, साइंस के लिए 6 से 10 की एनसीईआरटी प्लस जो आपके करंट के इश्यूज हैं टेक्नोलॉजी में उसको आप कवर कर सकते हैं, जिसमें डीआरडीओ, इसरो, इससे संबंधित जितने भी डेवलपमेंट है वो आप कवर ज़रूर करें। ठीक है, इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये नया है लेकिन छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जीएस पेपर 4 एथिक्स होता है और जीएस पेपर 5 और 6 आपका
यूपी स्पेशल है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। जीएस पेपर 5 और 6 में देखिए प्री में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा लगभग, लेकिन मेंस में 2 पेपर 200 400 नंबर टोटल दोस्तों यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। तो राकेश सरस्वत की एक पुस्तक है, उससे भी आप आराम से कवर कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो पूरी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं मेंस की इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप सब लोग करिए और अब तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आप रिजल्ट कभी भी आपको देखने को मिल ही सकता है। प्लस आपको याद रखना है, तब तक जितना काम मैंने बोला आपसे, सिलेबस को डाउनलोड करके उसको मार्क कर लीजिए, किस पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ आपकी तैयार है, क्या चीज़ आपको अभी करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए कोई भी हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और सारी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक, आप सभी लोगों के लिए जो 2025 वाले हैं उनके लिए सबक ये है कि आप अभी से जीरो से प्री और मेंस की साथ में तैयारी कीजिए। और हमारी फाउंडेशन बैच दोस्तों स्टार्ट है 6 तारीख अर्थात कल से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर इंट्रोडक्शन मिल रही है, तो आप सभी लोग उसे देखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।